गांव के किनारे एक पुराना खेत था जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे। कहते हैं कि वहां कई साल पहले एक किसान की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से वह खेत सुनसान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि उस खेत में किसान की आत्मा भटकती है। रात में वहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। एक बार गांव के 3 दोस्तों राहुल, सुमित और अर्जुन ने ठान लिया कि वे इस भूतिया खेत की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। लोग उन्हें रोकते रहे पर उनकी जिज्ञासा ने उन्हें खेत की ओर खींच लिया। उस रात अमावस्या थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। तीनों दोस्तों ने टॉर्च और कुछ लकड़ियां साथ ली और खेत की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। खेत में घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन को किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया और अपने दोस्तों को बताया, लेकिन राहुल ने इसे उनकी कल्पना कहकर टाल दिया। तभी अचानक कुएं से पानी के छींटे की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी कुएं के पास से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों दोस्तों ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए। अचानक कुएं के पास एक छायामूर्ति दिखाई दी। वह एक बूढ़े किसान की आकृति थी, जिसके हाथ में दरांती थी और आंखें खून जैसी लाल। उसने गुस्से से कहा, तारांकन तारांकन, कौन है तुम लोग? क्यों मेरी शांति भंग करने आए हो? ये सुनते ही तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। अर्जुन बेहोश हो गया। राहुल और सुमित ने किसी तरह उसे उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन खेत के रास्ते में सूखी घास खुद ब खुद जलने लगी और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। किसी तरह वे तीनों जान बचाकर गांव लौटे। उन्होंने गांव वालों को ये कहानी सुनाई। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस खेत की ओर रुख नहीं किया। कहते हैं कि वह किसान अपनी जमीन को लेकर बहुत गुस्से में मरा था। उसकी आत्मा आज भी वहां किसी को घुसने नहीं देती, और जो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करता है, वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। गांव वाले अब उस खेत को दूर से ही देखकर डर जाते हैं, और हर अमावस्या की रात उस खेत से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं।